मैं दोबारा उस बात पर जा रही हूँ जिसमें आपने अब्रेसिव शब्द का इस्तेमाल किया कि वो खुरदुरे रहे, थोड़े अनइवन से रहे। यही वो टाइम था जब सबसे ज़्यादा चर्चा, मतलब 2014 से आप शुरू कर लीजिए और जो दूसरा टर्म आया इसी गवर्नमेंट का, ये आरोप लगते रहे कि ईवीएम और ख़ासकर पार्टियाँ, राजनीतिक पार्टियाँ ईवीएम वीवीपैट इस पर भरोसा नहीं करेंगी। सबसे पहले तो सर मैं चाहती हूँ कि ये ईवीएम को लेकर राजनीतिक पार्टियों के मन में जो कि भाई इसको आप इसमें कुछ रद्दोबदल किया जा सकता है, इसमें चुनाव आयोग खेल कर सकता है, ईवीएम के ज़रिए रिजल्ट्स में परिवर्तन लाया जा सकता है, कितनी सच्चाई है? देखिए, मैंने एक छोटी सी बुकलेट बनवाई थी मीडिया के लिए उस टाइम। उसमें सारे ईवीएम का पूरी पृष्ठभूमि है। 77 में एसआर शक्दर थे, उनके अंडर सीईसी जो थे, ईवीएम की एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन की एक कमेटी बनाई गई। फाइनली 84-5 में, सॉरी 82-3 में ईवीएम को टेस्ट केस के तौर पे इस्तेमाल किया गया। वैसे मैं आप चाहे तो मैं आपको लिस्ट भी दे सकता हूँ। नहीं सर, पर उस लिहाज से तो 41 साल है ना, फिर भी ये विश्वास और राजनीतिक पार्टियों में ही नहीं जाग पाए। इसलिए अफसोस होता है कि जब तो किसी भी स्टेट में जिसको हम कहते हैं आज का विपक्ष जीतता है, ईवीएम ठीक है। जब रूलिंग पार्टी जीतती है तो ईवीएम को टेम्पर किया गया। अब 19 में चुनाव हुए, जनरल इलेक्शंस, जुलाई के आसपास चुनाव हुए दिल्ली में, कई स्टेट्स में। दिल्ली से स्टार्ट कर लीजिए भले ही, कभी कोई पार्टी जीतती, कभी कोई पार्टी जीतती, कभी कोई पार्टी जीतती। तो क्या ईवीएम उस वक्त सही है? और जो रूलिंग पार्टी, जो प्रेजेंट रूलिंग पार्टी है, वही जीते तो ईवीएम से टेम्पर हुआ गया। ईवीएम को मैंने उस टाइम तो कई बार कहा होगा हर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, इनफैक्ट दोहराता हूँ, आपकी आंख में आंख डाल के दोहराता हूँ, ईवीएम कैन नॉट बी टेम्पर्ड विथ। बाकी हर मशीन ये किसी ना किसी कभी न कभी मेल फंक्शन कर सकती है। आपकी नई गाड़ी कर सकती है, नया पेन खराब हो सकता है, कोई भी मशीन कर सकती है। सोफिस्टिकेटेड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेल फंक्शनिंग एंड टेम्परिंग। टेम्परिंग है जब आप उसको एक पर्टिकुलर ध्येय के लिए, एक पर्टिकुलर गोल के लिए उसके साथ एक वो करो, मेलाफाइड्स हैं आपकी, आप खराब करो उनको कुछ रिजल्ट लाने के लिए कि इनको जिताना है, इनको जिताना है, नहीं हो सकता। ये चुनाव आयोग की तरफ से तो सर बुलाया भी गया था ना कि आके ओपन चैलेंज था कि पार्टियां आकर, राजनीतिक पार्टियां हुआ था। फिर देखिए, और फिर सारा ईवीएम का जो काम था मेरे टाइम पे, तो जो कमेटी पहले से चल रही थी, 10 साल यूपीए के थे, उसमें भी यही कमेटी थी, सेम कमेटी। किसी मेंबर ने एक आध बदल गया हो वो अलग बात है। हाँ, और उसी लेवल की कमेटी, उसी लेवल की। इलेक्शन कमीशन से वो कभी उनको कोई किसी पर्टिकुलर चीज़ के बजट वगैरह के लिए आना पड़े, बात करनी पड़े, वो टाइम मांग सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन का उन पर ना कोई नियंत्रण है, ना ही वो इतने सीनियर लोग हैं कि नियंत्रण पसंद करेंगे। आप ये कह रहे हैं ईवीएम से टैम्पर नहीं किया जा सकता है सर जी। ये वीवीपैट वाला क्या मसला है फिर? वीवीपैट तो बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुए। आप ऐसे काम करें, क्योंकि आपको तो कई बातें पूछनी है। ये एक छोटी सी लिस्ट मैंने बनाई थी आपके लिए, जब पता लगा कि आप आ रही हैं। ये हाई कोर्ट, खासकर सुप्रीम कोर्ट के वो वाले जजमेंट्स हैं जिसमें ईवीएम का जो यूज़ है, ईवीएम वीवीपैट का, वो इलेक्शन कमीशन के पक्ष में किया गया कि सही है। सर मतलब ये तो उसके बावजूद अभी भी फिर एक केस चल रहा है।
मैंने सुना था, मेरे जो सहयोगी हैं या जो मेरे उत्तराधिकारी हैं वो लोग एक दिन बात कर रहे थे, हम लोग बैठे थे कि फिर कोई केस चल रहा है, फिर हम बता देंगे। हम तो हाथ जोड़ के बताते रहते हैं सबको, पॉलिटिकल पार्टियों को भी, माननीय न्याय। पर हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इस बात की है कि अब चाहे माननीय उच्च न्यायालय हो, चाहे माननीय उच्चतम न्यायालय हो, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इस पर्सपेक्टिव को समझा और कभी भी कोई इस तरह की बात नहीं सुनी। वो सर कहते हैं ना कि जब तक सच जूते पहनता है तब तक झूठ जो है वो पूरी दुनिया की चक्कर लगा आता है। इनफैक्ट एक बार तो मैंने देखा था कि जो प्रोसेस सानी, ये सभी लोग तीनों जो हमारे टेक्निकल कमेटी में हैं, काफ़ी मतलब उनको वो लोग क्षोभ में थे कि हम इतनी मेहनत करते हैं और बनाता कौन है, BHEL बनाती है, 2 पब्लिक सेक्टर कंपनी बनाती हैं, लेकिन इनकी देखरेख में। और ये एक छोटी सी किताब है, मेरी इंटरव्यू तो खैर आप ले रही हैं, उसके लिए तो बात होगी। इसमें कवर्ड है प्रेजेंटेशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT, जो आपने बोला। थोड़ा सा इसको देख लीजिए कभी। हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं हमेशा 100 कॉपी रखता था। सर तो ये कॉपियाँ आपने उन तमाम राजनीतिक पार्टियों को नहीं दी जो अक्सर इस पर आरोप लगा रहे थे? होगी 10। तो फिर आपको क्या लगता है एक कॉमन मैन के तौर कॉमन मैन तो कोई है नहीं। अगर 76% लोग आके वोट कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट में जहाँ नक्सलाइट्स की बात करते हैं, वहाँ भी 75 to 78% लोग आगे वोट कर जाते हैं। वहाँ हम 10, क्योंकि वहाँ 10 यहाँ तक मुझे ध्यान है 10 अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स को अलग से फेस कराना पड़ता है, वायलेंस, पॉसिबल वायलेंस के कारण, और फिर भी वहाँ लोग पहुँच जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है महिलाएं पहुँच जाती हैं। वो जो इलेक्शन कमीशन का कार्यक्रम है स्वीप, उसका भी थोड़ा बहुत असर हुआ होगा। खूब करते हैं, हर ECI करता है, हम भी करते थे, आज भी हो रहा है, ताकि वोटर ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, अधिक आ सके। तो जहाँ हमारी कहीं गलती है हम हम्बली एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, लेकिन EVM के मामले में इलेक्शन कमीशन, कोई भी सक्सेसिव इलेक्शन कमीशन गलत नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि ठीक, मुझे पता है जनरल इलेक्शन से पहले कई राज्यों में सरकारें जो थी वो मौजूदा सरकार जो सेंटर में थी उसकी नहीं थी, उसके बावजूद ये सवाल उठाए गए और ये कहा गया कि ये जो पूरी चुनाव की प्रक्रिया है, प्रणाली है, यही सवालों के घेरे में, खासकर VVPAT। बहुत बाद में वो आया, लेकिन VVPAT को लेकर के पर्ची गलत निकलती है, बटन कोई दबा दीजिए। Social media, I respect it a lot, but a whole lot of videos are fake videos also. कोई कमी नहीं है फेक वीडियोस की, या जिसको आप जर्नलिस्ट की भाषा में क्या कहते हैं वो बनाने की। आप बताइए ना, प्रूवन केस कौन सा है? 2019 के चुनाव में भी जिस देश में 912 मिलियन इलेक्टर्स हों, ये फिगर जनरल इलेक्शन 19 की हैं, और वो 14 के इलेक्शन से 78 मिलियन बढ़ गए थे। फीमेल इलेक्टर्स 42 मिलियन बढ़ी थी। इतना जो जिस देश में इतना विहंगम और इतना मतलब एक वास्ट उसका फैला वास्ट हो, उसमें आप कोई, फिर भी मैं कहता हूँ EVM का किसी कोर्ट का, ऑनरेबल कोर्ट का कोई एक जजमेंट बता दीजिए जिसमें इस बात पे यकीन किया गया। देखिए, हम तो जस्टिसेबल तो है ना, ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक फाइनल अथॉरिटी है। हमारा हर एक्शन भारत के संविधान के मुताबिक हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। हाई कोर्ट फैसला ना दे, चलिए आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप। ये तो मेरे पास 10 तो आपने बता ही दिए केसेस जहाँ पर नहीं, ये 10 नहीं है, अगर आप इसका पन्ना उल्टेंगे तो तकरीबन 40 केस आए इससे।
बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, मतलब कोई और सुप्रीम कोर्ट के अलग है, वो लिस्ट अलग है। आप कहें वो भिजवा दूंगा, इसलिए कह रहा हूँ आपको भिजवा दूंगा क्योंकि चैनल से तो लोगों को एजुकेट करने का साधन है। यही तो वजह है सर कि ये सवाल जो प्रिंट मीडिया और चैनल्स तो ही तो लोगों को एक तरह से शिक्षित, एक पूरी अवेयरनेस का साधन, सबसे इम्पोर्टेंट। यूँ नहीं कहते फोर्थ स्टेट है, हम सारी मीटिंगें करके स्टेटस में जाके और फाइनली किसको जाके रिपोर्ट करते हैं। एक तरह से रिपोर्ट में भी इज नॉट द करेक्ट वर्ड, हम किसके आगे सारा खुलासा करते हैं? प्रेस के सामने। क्यों करते हैं? पूछिए, हमसे प्रश्न पूछिए, हम उत्तर देंगे। एब्सोल्युटली।